बुलेटिन में सबसे पहले होशियार खबरदार, 2 नंबरी दिखाने वाले अब एफबीआर की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। आमदनी छुपाने पर ना ही सफाई का मौका मिलेगा और ना ही कोई छूट दी जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को शक की बिना पर मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला हो गया है। 2 नंबरी दिखाने वाले अब एफबीआर की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। आमदनी छुपाने पर ना ही सफाई का मौका दिया जाएगा और ना ही कोई छूट मिलेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को शक की बिना पर मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला कर लिया गया है। आमदनी अठन्नी हो या खर्चा रुपया, अब सब कुछ बताना पड़ेगा एफबीआर को भैया, नहीं तो शक की बिना पर आपको हथकड़ियां लग सकती हैं। तब्दीली सरकार ने बजट में फाइनेंस बिल के जरिए एफबीआर को आमदनी छुपाने पर सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। एफबीआर की गिरफ्त में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफी, सनतकार और ताजरों समेत कोई भी आ सकता है, जिसे गिरफ्तारी के वक्त सफाई का जर्रा बराबर भी मौका नहीं दिया जाएगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक जिस किसी पर भी टैक्स चोरी करने और टैक्स बचाने के लिए आमदनी छुपाने का शक होगा तो वो बच नहीं सकेगा। गिरफ्तार किए जाने वाले फर्द को 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लका स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आमदनी छुपाने वालों के खिलाफ एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आमदन छुपाने या टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ ये सख्त कानूनी मुसव्वदा तैयार हो चुका है और टैक्स चोर को जो है गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। फाइनेंस बिल 2021-22 में नई अहम तरीन ये शिफ्ट जो है वो शामिल कर ली गई है। एफबीआर के असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या मसावी ग्रेड के अफसर को जो है वो गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। सेक्शन 203A के तहत दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पर टैक्स नादहिंदा जो है वो गिरफ्तार होगा। किसी शख्स की गिरफ्तारी से पहले बोर्ड से इजाजत जो होगी और टैक्स चोरी पर मतलूबा टैक्स समेत जुर्माना और सरचार्ज भी देना होगा। किसी कंपनी की सूरत में हर डायरेक्टर या अफसर की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने इस हवाले से आगाह किया। कुलभूषण जाधव का केस नवाज लीग ने बिगाड़ा। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात और सिफारिशात के तहत इकदाम उठाए। भारत चाहता है उसे कौंसलर रसाई ना दी जाए ताकि इसी बहाने वो दोबारा पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में घसीटे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत, कहा कि ऑपोजिशन को चाहिए कि भारतीय चालों को समझे और इसके फरेब से अपने दामन को बचाए। उन्होंने अमरीकी CIA चीफ के दौरे को मामूल के मुताबिक करार दिया और अमरीका को अड्डे देने के इल्ज़ामात को एक बार फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। और वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि PTI हुकूमत NFC के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। अब सूबों की भी जिम्मेदारी है कि इस फंड को निचली सतह पर मुंतकिल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि NFC के तहत सूबों को 3,412 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 20 लाख तक कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम का मकसद 60 लाख खानदानों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। जब हमें मुल्क मिला था तो हमारे सामने एक चैलेंजेस का पूरा K2 पहाड़ खड़ा था। $9 बिलियन के रिजर्व छोड़ के गए थे। मुल्क जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था। ज़रूरी पैदावार भी जो है वो ना होने के बराबर थी PMLN के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चैलेंज कबूल किया। बजट में जो हमारे सामने चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को हमने मद्देनज़र रखा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया, जिसमें से 40 से 60 लाख ख़ानदानों को हम नीचे से ऊपर लेकर आना चाहते हैं माशी तौर के ऊपर। 2013 में सूबों को NFC के ज़रिए 1459 अरब रुपया जा रहा था, जिसको आज हमने बढ़ा के 3412 अरब रुपए कर दिया है। और अब ये सूबों की ज़िम्मेदारी है कि वो भी अपनी आवाम को वहाँ पर ज़िलों की पसमानदगी को देखते हुए, आबादियों को देखते हुए अपना प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी जो है वो अनाउंस। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि बजट में 425 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। जारी बयान में बिलावल का कहना था कि फोन कॉल पर टैक्स लगाने के बाद उसे अगले दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्द-ए-अमल से डरी हुई है। बिलावल भुट्टो की IMF बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध को 2 साल में 1600 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा वो कहाँ लगे। अगर हम मुराद अली शाह इन कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल में भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने सईद गनी के हल्के में जाने का ऐलान कर दिया। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, कहा कि कराची में जो तरक्की हुई वो हमारे दौर में हुई। जितना पैसा इनको मिलता है पिछले सालों में आप देखें, कोई तकरीबन 2 सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। इंशाल्लाह कल मैं PS 104 में जाऊँगा, जहाँ से नेशनल असम्बली की सीट तो हम जीते थे, लेकिन सूबाई असम्बली में एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं सईद गनी साहब, वो जीते और वज़ीर भी हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, रोज़ TV पे आते हैं। उनके हल्के में भी जो काम हुआ है इन फंड से, जो कि वफाक के फंड्स हैं, उनका भी कल हम आपको सारा बताएंगे कि हमने जो भी हम फिस्कल स्पेस हमारे पास जो भी थी, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, उससे जो हम काम कर सके और उसके बाद भी हम जो कराची के 6 रूट के लिए मेट्रो बस का फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवा लिया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास। और दीगर खबरों में आपको बताएंगे, शुजाबाद में दुल्हन से इज्तिमाई ज़्यादती का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस से छुड़ाने के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। मुलजिम शौकत कत्ल, डकैती और गैंग रेप की 40 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। इंशाल्लाह कल मैं PS 104 में जाऊँगा, जहाँ से नेशनल असम्बली की सीट तो हम जीते थे, लेकिन सूबाई असम्बली में एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं सईद गनी साहब, वो जीते और वज़ीर भी हैं, बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, रोज़ TV पे आते हैं। उनके हल्के में भी जो काम हुआ है इन फंड से, जो कि वफाक के फंड्स हैं, उनका भी कल हम आपको सारा बताएंगे कि हमने जो भी हम फिस्कल स्पेस हमारे पास जो भी थी, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, उससे जो हम काम कर सके और उसके बाद भी हम जो कराची के 6 रूट के लिए मेट्रो बस का फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवा लिया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास। और दीगर खबरों में आपको बताएंगे, शुजाबाद में दुल्हन से इज्तिमाई ज़्यादती का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस से छुड़ाने के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। मुलजिम शौकत कत्ल, डकैती और गैंग रेप की 40 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। कराची के 6 रूट के लिए मेट्रो बस का फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा मंजूर करवा लिया। 1988 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर किया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मास। और दीगर खबरों में आपको बताएंगे, शुजाबाद में दुल्हन से इज्तिमाई ज़्यादती का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस से छुड़ाने के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना। मुलजिम शौकत कत्ल, डकैती और गैंग रेप की 40 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था।